नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मेरा नाम है विशाल। अभी मैं मौजूद हूँ राजद कार्यालय के बाहर। देखिए, राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है। सबसे पहले हम आपको वो पोस्टर दिखाना चाहेंगे और पोस्टर के माध्यम से क्या बताया जा रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप वो पोस्टर देखिए, पोस्टर में क्या कुछ है, तमाम चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको बारी बारी से बताते हैं। और राजद एक सीट जो बोचहा का उपचुनाव हुआ था वो जीती है। उसके बाद देखिए तमाम जो नेता हैं वो खुश हैं, दिल से खुश हैं। और जिस तरीके से एक सीट पर कड़ी टक्कर हुई है, कड़ी फाइट हुई है, जिसके बाद राजद ने जीत हासिल किया है 36,000 से ज़्यादा वोटों से। ऐसे में राजद इस जीत को बड़ी जीत मान रहा है। बड़ी जीत इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से एनडीए लगातार जो वहाँ के जो मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं जो बीजेपी कोटे से, वो यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे थे पोचहा में। उनके जो विधायक हैं वो लगातार एक एक पंचायत में घूम रहे थे और बीजेपी के बेबी कुमारी को जिताने के लिए लगातार वो मेहनत कर रहे थे। कई केंद्रीय मंत्री भी बोचहा में कैंप किए हुए थे। कई दिनों से प्रचार प्रसार चल रहा था, लेकिन राजद के तरफ से अकेला तेजस्वी यादव लगातार प्रसार कर रहे थे। और देखिए उनकी जीत सुनिश्चित हुई है। दिवंगत अमर पासवान, माफ़ कीजिएगा, दिवंगत मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान ने वहाँ से जीत हासिल की, जिसके बाद राजद के बाहर पोस्टर लग गया है। जीत की बधाई दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही है। ये पोस्टर लगाया गया है, निवेदक है मुक्तेश्वर कुमार सिंह हैं, जिसका नाम मुकेश भी है। पूर्व मुखिया रह चुके हैं और पूर्व जिला पार्षद भी। और राजद जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद। और साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ है बोचहा की जनता को जीत की हार्दिक बधाई। तो देखिए, बोचहा की जनता को जीत की हार्दिक बधाई दी जा रही है। सबसे पहले जब रिजल्ट आया था तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था, बोचहा की जनता की जीत है, बोचहा की जनता को हम धन्यवाद कहते हैं। और देखिए उसके बाद ये राजद के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा है और बारी बारी से इस समीकरण को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि समीकरण के तहत राजद इस बार चुनाव लड़ी और किस समीकरण का फाइट चल रहा था। इस बार देखिए ब्रह्मर्षि समाज यानी कि भूमियार को लेकर के लगातार फाइट चल रहा था, चाहे बीजेपी में हो या फिर राजद में हो। जिस तरीके से एमएलसी के सीट जो 24 सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें भूमियार समाज के ज़्यादा जो एमएलसी हैं वो चुन करके आए हैं। ऐसे में देखिए इस बार फाइट हो गई थी भूमियारों को लेकर के। सबसे पहले ऊपर देखिए, आपने ब्रह्मर्षि समाज को सम्मान दिया, हमारा समाज आपके साथ निभाएगा। तो ये कहना है इस पोस्टर के माध्यम से, क्योंकि आपने लगातार विगत वर्षों में देखा होगा कि भूमियार समाज, जो भूमियार ब्रह्मर्षि समाज है, वो राजद के नेताओं के विरोध में और राजद का वोट बैंक नहीं रहा है। शुरू से ही कहा जाता है भूमियार समाज लगातार बीजेपी को वोट करता रहा है। तो ऐसे में इस बार एमएलसी चुनाव में भूमियार एमएलसी का जीत करके आना 5 में से 3। और इस बार देखिए बोचहा में भूमियारों का वोट करना कहीं ना कहीं इसको मैसेज आता है कि ए टू जेड की पार्टी जेडीयू, माफ़ कीजिएगा, राजद बनती जा रही है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ए टू जेड की बात करते हैं, तो अब ए टू जेड की पार्टी राजद बनती जा रही है। पोस्टर देखिए किस तरीके से खुशी के हैं, माले पहनाए जा रहे हैं। बोचहा में जब तेजस्वी यादव पहुंचे थे, अब ऐसे में देखिए यहाँ पर अमर पासवान का भी पोस्टर है, जहाँ पर माला, हाथ में गुलदस्ता लिए हुए हैं, तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। और देखिए यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है ब्रह्मर्षि समाज के लिए। ब्रह्मर्षि स्वाभिमान मंच मुजफ्फरपुर ने मुकुट पहनाया है, माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री पद के लिए अलग जगाया है। तो देखिए अब साफ तौर पे अभी से तैयारी 2025 की शुरू हो गई है। 25 की शुरू इसीलिए हुई क्योंकि जिस तरीके से भूमियार समाज का लगातार देखिए वोट बैंक बढ़ता जा रहा है राजद के पास। तो ऐसे में इसीलिए ये पोस्टर तमाम लगाए गए हैं भूमियार समाज को लुभाने के लिए और भूमियार जो वोटर हैं उसको अपने पाले में करने के लिए। और फिर दूसरा लिखा है, राजद के ब्रह्मर्षि समाज को कोई दूरी नहीं है, राजद से ब्रह्मर्षि समाज को कोई दूरी नहीं है, माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री स्वीकारने में कोई मजबूरी नहीं है। तो मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया था कि जिस तरीके से पहले ये विगत वर्षों में हमें दिखाया गया है, बताया गया है तमाम लोगों को, या हमने सुना है कि ब्रह्मर्षि समाज जो भूमियार समाज से राजद को वोट नहीं करते आए हैं। और आमवाय समीकरण के तहत बार बार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते रहे हैं और एमओआई समीकरण का काम करता रहा। लेकिन एमओआई समीकरण में देखिए एम धीरे धीरे छिटक रहा है, ये कई लोग कह रहे हैं। लेकिन बी समीकरण जो कि भूमियार समाज है वो नज़दीक आता दिख रहा है। ऐसे में अब क्या कुछ
होगा, ये तो संभावनाएं हैं, लेकिन पोस्टर के माध्यम से जो कुछ समझाया गया है हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जीत बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि फाइट टक्कर में फाइट बहुत बड़ी थी। मुकेश सहनी की पार्टी भी लगातार वहाँ से टक्कर में थी और बीजेपी लगातार टक्कर दे रही थी, और यहाँ पर कहें अमर पासवान को जीत हुई है। और दूसरे नंबर पर बेबी कुमारी यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी रही है, और तीसरे नंबर पर वीआईपी मुकेश सहनी के जो प्रत्याशी थे गीता कुमारी, ये रहे। तो ऐसे में देखिए बड़ी जीत हासिल हुई है। अब तैयारी शुरू हो गई है 2025 को लेकर के। 2025 विधानसभा चुनाव होना है और उसमें तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष को मुख्यमंत्री बनाना है, और ये ब्रह्मर्षि समाज ने ठान लिया है, यानी कि भूमिहार समाजों का जो वोट बैंक है कहीं न कहीं अब राजद में आता नज़र आ रहा है और बीजेपी से छिटकता नज़र आ रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, तो तमाम संभावनाओं का दौर है। क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।